नमस्कार, मैं सैयद अख्तर श्री अरविंदो सोसाइटी की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। हम आज शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI द्वारा संकलित एक रोचक व अभिनव नवाचार के बारे में आपको बताएंगे। हम इनोवेटिव पाठशाला के अंतर्गत बेसिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश के कक्षा 5 की गणित की पुस्तक गिनतारा के पाठ 4 भाग के नवाचार अभिनव शिक्षण तकनीक की गतिविधि प्रश्न बैंक का इस वीडियो में क्रियान्वयन करेंगे। हम आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के उपरांत इस नवाचार तकनीक को आप अपने विद्यालय व कक्षा में अवश्य लागू करेंगे। इस पाठ को ZIIEI के कई नवाचार गतिविधियों से पढ़ाया जा सकता है, परंतु आज हम इसे प्रश्न बैंक से समझेंगे। तो आइए सबसे पहले पाठ का सार समझते हैं। प्रस्तुत पाठ भाग 5 अंकीय संख्या में 2 या 3 अंकीय संख्या से भाग देने की जानकारी पर आधारित है। इस नवाचार की नवीनता यह है कि कक्षा के छात्र स्वयं ही अपने सहपाठियों के साथ मिलकर पाठ के कॉन्सेप्ट पर आधारित अलग अलग तरह के प्रश्नों का निर्माण करते हैं, जिससे उनकी मौलिकता का पता चलता है। इस नवाचार की क्रियान्वयन प्रक्रिया को यदि देखा जाए तो इसके अंतर्गत पुनः अध्ययन की संकल्पना की सहायता से 5 अंकीय संख्याओं में 2 और 3 अंकीय संख्याओं से भाग देकर छात्र प्रश्न बनाते हुए पाठ की समझ को विकसित करते हैं। इस नवाचार की क्रियान्वयन अवधि को देखा जाए तो इसे लागू करने में 20 मिनट का समय लगता है। साथ ही प्रश्न बैंक तैयार करने के लिए कुछ निर्देशों का पालन करना होता है। जैसे शिक्षक सबसे पहले छात्रों को 7 समूह में बांट देते हैं। हर एक समूह का एक प्रतिनिधि होना चाहिए। प्रतिनिधि सभी प्रश्नों को संकलित करके एक प्रश्न बैंक तैयार करता है। हर समूह प्रश्न बैंक की एक उत्तर कुंजी भी बना लेते हैं। समूह चाहे तो आपस में प्रश्न बैंक की अदला बदली भी कर सकते हैं। इस प्रकार सभी समूहों की सहायता से एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार किया जाता है। अंत में कक्षा में प्रश्नों के उत्तर भी बताए जाते हैं, जिन्हें छात्र अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख लेते हैं। इस नवाचार के पुनः अध्ययन अथवा क्रियान्वयन के अंतर्गत जो प्रश्न छात्रों द्वारा तैयार किए जाते हैं, उनकी सहायता से 5 अंकीय संख्याओं में 2 और 3 अंकीय संख्याओं से भाग देने की जानकारी को दोहराया जाता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जैसे संख्या 252608 में 3 2 का भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होगा? तो 7894। इसी प्रकार 290 पुस्तकों का मूल्य 88,450 रुपये है, तो एक पुस्तक का मूल्य कितना होगा? तो 305 रुपये। किसी संख्या में 0 से भाग देने पर भागफल क्या प्राप्त होता है? 0। भागफल गुणा भाजक प्लस शेषफल बराबर क्या होता है? भाज्य होता है। यदि भाजक 29 तथा भागफल 305 है तो भाज्य ज्ञात करें। तो भाज्य होगा 8845, यानी कि 8845। इस प्रकार के विभिन्न प्रश्नों को तैयार करते हुए छात्र एक बड़ा प्रश्न बैंक तैयार करते हैं। इस प्रकार निष्कर्ष रूप में देखा जाए तो प्रश्न बैंक नवाचार गतिविधि से सीखने के अनेक परिणाम प्राप्त होते हैं। जैसे प्रश्न बैंक बनाते हुए छात्र जो संवाद करते हैं, उससे उनकी भाषा और स्कूली भाषा के बीच एक सेतु का निर्माण होता है। प्रश्न बैंक बनाते हुए आपस में घटित होने वाली घटनाओं को अपने अनुभवों तथा से अभिव्यक्त करते हैं, जिसके लिए लिखित और मौखिक भाषा का भी प्रयोग करते हैं। प्रश्न बनाते हुए समय जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछना, निजी अनुभवों को साझा करना, अपने तर्क देने की क्षमता का छात्र निर्माण करते हैं। कही जा रही बात, कहानी, कविता आदि की कहने की समझ विकसित करते हैं। इस नवाचार में PRT अनुपात का तो ध्यान रखा ही गया है, NCF 2005 के उद्देश्यों का भी ध्यान रखा गया है। साथ ही साथ पाठ भाग को शिक्षक एक निर्धारित माह में पढ़ाते हैं। इस प्रकार इस नवाचार से छात्रों में गहन सोच के साथ साथ आत्म जागरूकता, सृजनात्मकता के साथ साथ जीवन मूल्य कौशल का भी विकास होता है और इस नवाचार से छात्र अभिनव शिक्षण तकनीक की समझ को विकसित करते हैं। यह नवाचार वास्तव में एक अभिनव नवाचार है।
ये नवाचार आपको कैसा लगा? हम ऐसे कई दिलचस्प नवाचार आपके लिए लाते रहेंगे। आपसे अनुरोध है कि आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस वीडियो को आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा फेसबुक पेज लाइक करना ना भूलें। नीचे दिए गए लिंक पर जाकर इनोवेटिव पाठशाला ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने और लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।